आ गई हूँ मैं वंदना गुप्ता फिर से एक बार दिलों से दिलों को मिलाने के लिए। दिल की बातें आप सभी के प्यार और दुलार के साथ दिन पर दिन आगे बढ़ता जा रहा है, या आपके दिलों के पास आ रहा है और आपके अपनों के भी दिलों के पास आ रहा है। यहाँ हम हर बार मिलते हैं एक नई हस्ती से, जो कि हमारे लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट करती हैं और हमें ये सोचने के लिए अग्रसर करती हैं कि और भी हैं राहें कामयाबी की। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और आज आपसे मिलाने जा रहे हैं एक बहुत ही वाइब्रेंट, एनर्जेटिक, डायनामिक यंग सोल विथ मैच्योर हार्ट, and she is the voice of the nation of millions of females across the nation. जी हाँ, आज हम आपसे मिलाने जा रहे हैं एक बहुत ही मशहूर और ओजपूर्ण कवियत्री को। तो वेलकम गौरी जी टू आवर शो दिल की बातें। हेलो गौरी जी। so much ma'am. Thank you. Yeah, hello ma'am. Thank you so much वेलकम टू ma'am. माय शो दिल की बातें। Thank you so much ma'am. आपने मेरे वीडियोस तो देखे ही होंगे यूट्यूब पे और देखा है कि मेरा शो कितना फुल ऑफ एनर्जी रहता है, लेकिन आप इतनी गॉर्जियस और स्मार्ट लग रही हैं आज, तो इसमें और ज़्यादा जो आपकी बातों में ओज होता है, एनर्जी होता है, वो आज मैं अपनी शो में लाना चाहती हूँ। और मैं विवर से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, बल्कि एक बात कहना चाहती हूँ कि गौरी जी देखने में बहुत छोटी हैं, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाल है, तो आप इनकी कोई भी बात को मिस मत करिएगा। और ये आपको इतनी अच्छी और इतनी वैल्यूबल और इतनी इंपॉर्टेंट टिप्स देंगी कि वो सारी टिप्स और वो बातें आपकी ज़िंदगी में आपकी जो उद्देश्य हैं, आपके जो सपने हैं, उनको पूरा करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो प्लीज़ डोंट मिस एनी वर्ड ऑफ गौरी जी। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माई व्यूअर्स। तो गौरी जी, जैसा कि मेरा शो बहुत ही एनर्जी से भरपूर रहता है क्योंकि हमारे पास आप जैसे गेस्ट आते हैं, तो इस शो की एनर्जी को और एनहेंस करिए अपनी किसी एक बहुत अच्छी सी कविता के साथ। अनुप्रास अलंकार मैं चाहूंगी कि उसमें कुछ शेयर कर दूं। अनुप्रास अलंकार जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि अनुप्रास अलंकार वो होता है जिसमें एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है। तो बस चंद पंक्तियां हैं जिन्हें मैं शेयर करती हूँ ताकि मैम का दिया हुआ आदेश पूरा कर सकूं। तो वो कुछ इस तरह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम परात्पर परम प्रभु प्रसिद्धि परमेश्वर प्रगतिपाल पालक परेशु प्रेमी प्रण पालक में पगर प्यार कि पातकी की पतित पाप पावन पदार बिंदु पावत परम पद पे पुकार कि प्राणों के प्राण प्रिय प्रियतम परम पूज्य मंजुल प्रणाम पाद पंकज में वार वार मंजुल प्रणाम पाद पंकज में वार वार। चंद पंक्तियां और हैं कि प्रबल प्रतापी पूर्ण प्रतिमा प्रकाश युक्त प्रबल प्रतापी पूर्ण प्रतिमा प्रकाश युक्त पावन पवित्र प्रेम पीयूष पिया करें पावन पवित्र प्रेम पीयूष पिया करें कि गे है ज्ञानी गिरि गौरव गिरि हो गे है ज्ञानी गिरि गौरव गिरि हो और गुरुता गहन गर्व से गुरु का लिया करे गुरुता गहन गर्व से गुरु का लिया करे कि संयमी स्नेहशील शीतल सलिल सौभ संयमी स्नेहशील शीतल सलिल सौभ सज्जन सराह शुभ सौरभ लिया करें सज्जन सराह शुभ सौरभ लिया करे। अंतिम पंक्तियां हैं कि दारिद दारिद दहन दीन बंधु दीनानाथ दारिद दहन दीन बंधु दीनानाथ वार वार वंदन पद पंकज लिया करें वार वार वंदन पद पंकज लिया करें। सो दैट्स इट मैम। वाह गौरी, मुझे लग रहा था जितना मुझे समझ में आया कि ये आप शायद श्री राम जी का कुछ वर्णन कर रही थी। हाँ, ये प्रार्थना की कुछ पंक्तियां थी जिसमें हम बिल्कुल कह सकते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के लिए जो हम प्रार्थना करते हैं, ये उस वक्त की कुछ पंक्तियां हैं जो कि अनुप्रास अलंकार में लिखी गई हैं, वो मैंने शेयर करने की कोशिश की है मैम। बहुत ही अच्छा लगा गौरी, और मैं तो बिल्कुल मंत्र मुग्ध होकर सुन रही थी और समझने की कोशिश भी कर रही थी, क्योंकि इतनी क्लिष्ट हिंदी हम लोगों को इतनी आसानी से समझ में नहीं आती है।
तो गौरी बहुत ही अच्छा लगा। अब जैसे कि मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आपने जैसे 300 से ज़्यादा इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है अभी तक, तो उन इवेंट्स का कोई एक अच्छा सा अनुभव हमारे ऑडियंस के संग शेयर करिए और उन्हें थोड़ा सा मार्गदर्शन भी करिए कि अगर कोई स्टेज में या इस पोएट्री लाइन में अग्रसर होना चाहता है तो उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स दीजिए। मुझे पोइट्री बहुत ज़्यादा तो नहीं आता है। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि पोइट्री का सफ़र एग्जैक्टली शुरू कैसे हुआ। मेरा जो स्कूलिंग है, मेरा जो बैकग्राउंड है, वो एक प्रॉपर हिंदी मीडियम स्कूल से हुआ है। तो वहां से कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक मैंने जो भी सीखा है, बचपन से लेकर के आज तक जो भी साहित्य से रिलेटेड जो कुछ भी सीखा है, बस मैंने उसको ही मंचों तक ले जाने की कोशिश की है। मुझे कोई महारत हासिल नहीं है किसी भी चीज में। मैंने जो सीखा है बस वही बांटने की कोशिश की है। और रही बात अनुभव की, मंचों पर जितने भी अभी तक मैंने परफॉर्मेंस दिए हैं एज अ पोएट, और अभी मैं जो हूँ उसके लिए, सभी का जो अनुभव है वो बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छा रहा है। क्योंकि एक आर्टिस्ट की नज़र से अगर देखूं तो आर्टिस्ट जब भी स्टेज पर जाता है, जब भी अपनी बात को रखने जाता है, किसी भी रूप में रखने जाता है वो, या फिर वो पोएट के रूप में या फिर स्टोरी, किसी किसी भी रूप में जाता है, वो पूरी की पूरी कोशिश करता है कि वो अपने आप को पूरा का पूरा, बस मतलब अपने आप को पूरी कोशिश करते वो एक्सप्रेस कर पाए, एक बेहतर वे में एक्सप्रेस कर पाए। वो जो भी लिख रहा है, जो भी लिखते वक्त उसने जो सोचा है, उसे ऑडियंस तक पहुंचाने में सफल हो पाए, उनसे प्रॉपरली कनेक्ट कर पाए। तो मेरा तो जो अनुभव अभी तक रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। मैं 2018, ये मेरा सफर जो है, जिसे मैं हमेशा से मंचों का सफर कहती आई हूँ, वहां से मैंने जो दिल्ली एनसीआर में जितने भी ओपन माइक्स हुआ करते थे वहां पे मैंने जाना शुरू किया, और मैंने 6 से 7 महीने तक ये किया है मैंने पोइट्री। रीजन से, अभी कोविड की वजह से या जो भी रीजन रहा हो, थोड़ा सा आप पब्लिक गैदरिंग से दूर हो, बट अभी मैंने जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ कि अभी आपने इंडिया के बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म टेडेक्स पे अपना मंचन किया था। तो टेडेक्स का प्लेटफॉर्म पे जाना हर आर्टिस्ट, हर स्पीकर के लिए एक सपना सा है। तो उस जर्नी, टेडेक्स तक की जर्नी आपने कैसे तय की? हाउ यू रीच दैट स्पेशल प्लेटफॉर्म, उसके बारे में हमारे व्यूवर्स को बताएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सपना है जो कोई भी आर्टिस्ट या व्यूवर स्पीकर देखता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा गाइडेंस तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि मेरे लिए टेडेक्स का क्या मीनिंग है मेरी लाइफ में, और मैं वहाँ तक कैसे पहुँची। वो बस इतना ही है कि कहते हैं कि हमेशा से आपका एक ख्वाब होता है, आप किसी भी चीज़ को हमेशा से शिद्दत से पाना चाहते हो। तो जब भी मैं अपना ग्रेजुएशन कर रही थी, मैंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो उसी दौरान मुझे ये अच्छा लगता था, ये अपने आप को शेयर करना, अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना। मुझे जो कुछ भी आता है मैं हमेशा से शेयर करती रही हूँ, चाहे वो कॉलेज लाइफ हो या फिर कॉलेज के बाद का जो सफ़र रहा है, या फिर वो हो कभी पोइट्री के रूप में, कभी स्पीकर, कभी कोच, कभी काउंसलर, कभी ट्रेनर। तो मेरे लिए टेडेक्स ऐसे था कि पिछले 1 साल से बैक टू बैक फेलियर्स को मैं फेस कर रही थी। कुछ चैलेंजेस थे जिन्हें मैं फेस कर रही थी, अकेले ही इस जर्नी को जीने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस थे, उनसे मैंने ओवरकम किया है। टेडेक्स का जो मेरा टॉपिक था वो इसीलिए यही था कि फेल अर्ली, फेल ऑफन, फेल फॉरवर्ड। मतलब मैंने वहां पर ये मैसेज देने की कोशिश की है कि जो फेलियर है, जिससे पूरी दुनिया भागती है, जिससे हम सोचते हैं कि फेलियर, कोई फेल नहीं होना चाहता, लेकिन मेरे लिए फेलियर एक ब्लेसिंग की तरह है। फेलियर मेरे लिए एक वरदान है, और मैंने फेलियर के एक 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 लेटर को जिया है अपनी जिंदगी में। जितनी जिंदगी देखने में अभी खूबसूरत सी लग रही है कि टेडेक्स मतलब, अरे मतलब यू नो मेरे लिए जो मैं टेडेक्स में पहुंची हूँ वो बस यही था कि मैंने फेलियर्स का सामना कैसे किया, मैंने फेलियर्स को ओवरकम कैसे किया, और मेरे लिए फेलियर का मीनिंग लाइफ में क्या है, और
लोग लोग किस चीज को सक्सेस कहते हैं, किस चीज को फेलियर कहते हैं, मैंने अपना तजुर्बा, अपना अनुभव, जो भी मैंने अब तक सीखा है अपनी जिंदगी से, वो मैंने वहां पर बांटने की कोशिश की है। बस मैम इतना ही है मेरे लिए TEDx। व्हाट अ ग्रेट मैसेज फ्रॉम यू गौरी कि लोग सक्सेस के पीछे भागते हैं और आपने फेलियर से बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। तो मतलब फेलियर भी किसी की ज़िंदगी में एक शिक्षा और एक वरदान हो सकता है। ये तो एक आज नई बात सुनने में आई, और दिल की बातों में हमेशा ऐसी ही कुछ नई और अनोखी बातें होती हैं, और एक आज ये नई बात आई कि अपने फेलियर से भी आदमी बहुत कुछ सीख सकता है, बहुत कुछ अनुभव कर सकता है, और उस फेलियर के बलबूते पर इंडिया के इतने बड़े प्लेटफॉर्म TEDx पे पहुंच सकता है। वाह, मतलब ये तो एक अजीब सी बात ही सुनने में आई। और मतलब जब आप बता रहे थे तो आई वॉज फीलिंग गूज बम्स कि अपने फेल्योर से भी आदमी आगे बढ़ सकता है। तो ये भी एक सीखने वाली फेलियर बात है। से ही बढ़ता है। अगर फेलियर नहीं आ रहे ना तो आगे नहीं बढ़ेगा। फिर तो सिल्वर स्पून वाली चीज हो गई ना कि अगर आप फेल नहीं हुए ना तो आपको जो सक्सेस मिली वो टेम्परेरी है। लेकिन अगर आप में फेलियर को सहने की ताकत और क्षमता और शक्ति है ना, तो फिर आपके लिए फेलियर और सक्सेस मैटर ही नहीं करता। मेरे लिए परिभाषा है तो मतलब जो जिंदगी फेल्योर्स की। के फेस करने के बाद जो सक्सेस आती है वो परमानेंट होती है, सक्सेस आती नहीं है, मिलती है। ऐसा दुनिया को लगता है। नहीं, ना ही मिलती है। ऐसा दुनिया को लगता है कि ये सक्सेस है। सक्सेस सक्सेस वो नहीं है जो लोग समझते हैं। सक्सेस ये नहीं है कि TEDx मिला तो सक्सेस है। नहीं, TEDx मेरे लिए ये था कि मैं अपना वहां पर अनुभव शेयर करूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, कि जो भी लोग हैं जो इस एज के हैं, 24 अर्ली 20s में हैं या फिर बिलो 30 हैं, जिन भी चैलेंजेस से मैंने ओवरकम किया है, उन्हें वो जाने, उन्हें वो समझे। रादर देन जो लोग समझते हैं, या फिर 80% जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये तभी हो सकता है संभव जब आपने इतिहास रच दिया हो ऑलरेडी। ऐसा मेरे सेंस में मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए ये है कि आपके लिए आपने अपनी जिंदगी में अपने लिए इतिहास रचा है ना, अपनी नजरों में, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट देन लोगों की नजरों में ये दिखाने से कि देखो मैंने सच में इतिहास रच दिया। वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये आप तो गौरी, TEDx की जर्नी के बारे में आपने बताया, ये तो सुन के बहुत ही अच्छा लगा कि आपके पास कुछ अपना होना चाहिए लोगों से शेयर करने के लिए, तभी आप सक्सेसफुल कहलाते हो। तो समय का थोड़ा सा हमारे पास हमेशा अभाव रहा है, तो पूछना बहुत सारी बातें हैं आपसे, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, इसलिए हम समय को ध्यान में रखते हुए एक रैपिड फायर राउंड करेंगे जिसमें फटाफट सारे सवाल आपसे मैं कर पाऊँ। तो गौरी, आप इतनी छोटी उम्र में हो और आपकी भाषा में इतना ओज है, इसकी कोई खास वजह? प्राइमरी एजुकेशन है वो एक हिंदी मीडियम स्कूल से हुआ है। हिंदी माध्यम स्कूल से बहुत सारे लोग होते हैं जिनका होता है, लेकिन मैंने जिया है, हिंदी को जिया है, बचपन से ही जिया, और मैं अब भी जी रही हूँ। हालांकि मैंने इंजीनियरिंग की है, लेकिन फिर भी जो मेरा अटैचमेंट है, जो मेरा लगाव है हिंदी के प्रति, वो कुछ अलग सा है, स्पेशल सा है, जो कि मुझे मुझे जिंदा रखता है। तो उसे लोग जब सुनते हैं तो लोगों के लिए वो ओजपूर्ण होता है, लेकिन मेरे लिए वो नॉर्मल है और नेचुरल है, क्योंकि मैं जीती हूँ इसलिए। गौरी, पोइट्री को तो जैसे आप भी मुझे लिख के दे दो और मैं रीड कर दूं,
तो उसमें वो ओज नहीं आएगा। वो एक आपका हुनर है कि जो आप चाहे कोई भी शब्द यूज करते हो, हिंदी यूज करते हो, इंग्लिश यूज करते हो, लैंग्वेज डजंट मैटर, बट आपका जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है, जो स्किल है, उसमें ओज है। शब्द तो कहीं से भी कोई किताब लेके और कोई रीड कर सकता है, बट उसमें ओज नहीं आता है। बट मैंने जो आपको सुना है, मैंने जो आपको लाइव देखा है स्टेज पे आपका मंचन, तो मतलब आई वॉज रियली शॉक टू सी यू ऑन द स्टेज कि इतना ओज आपकी वाणी में है। तो अगर आपके पास कुछ भी आपको याद रहे तो नारी सशक्तिकरण के ऊपर 2 लाइन जरूर बोलिएगा मेरे शो में, अपनी उसी ओजपूर्ण भाषा के साथ। अगला सवाल गौरी ये है, सवाल लगाइन बोल दिए, या अपनी कोई 2 लाइना कविता सुना दीजिए ओजपूर्ण, जिसमें कि हमारी एनर्जेटिक और एम्बिशियस फीमेल्स के लिए कोई मैसेज जाए। आपने जैसे बोला कि मैं यंग लेडीज या एम्बिशियस लेडीज जो भी इस प्लेटफॉर्म पर हैं, या जिस भी वजह से आपने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया, इस प्लेटफॉर्म पर आने का मौका दिया, उनके लिए कुछ अगर मैं मैसेज कन्वे कर पाऊँ या कुछ ऐसा बता पाऊँ जो उनके लिए वैल्यूएबल हो, मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, ज़रूर कहना चाहूँगी। वो ये है कि मेरा जो अनुभव रहा है, मेरा जो अभी तक लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ को लेकर के, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ को लेकर के, कि कभी भी कितने भी चैलेंजेस क्यों ना आ जाए लाइफ में, प्रोफेशनल, पर्सनल, कुछ भी हो, कितनी भी बैक टू बैक फेलियर्स क्यों ना आ जाए, कितनी भी डाउनफॉल्स क्यों ना आ जाए, दुनिया में कोई भी आप पे विश्वास करे या ना करे, तब जब आपका सबसे बुरा वक्त चल रहा हो, तब जब आप सब कुछ हार चुके हो, तब जब आप इतने निराश, हताश और टूट कर बिखर चुके हो हर चीज से, तब आपका आप पर विश्वास करना जरूरी है, चाहे दुनिया आप पर विश्वास करे या ना करे। और अगर आपने आप पर विश्वास कर लिया ना, अगर आपने खुद को जान लिया ना, अगर आपने इतनी बार हार के मतलब खुद को पा लिया ना, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी सक्सेस है, आपके लिए वो पुनर्जन्म है, आपके लिए वो है जिसके लिए हजारों, लाखों, करोड़ों लोग तरसते हैं। आप ऐसे इंसान बन जाते हैं जैसा आपके जैसा बहुत सारे लोग बनना चाहते हैं। तो अगर वैसा इंसान बनना है ना, तो उसके लिए जितने भी फेलियर्स क्यों ना आए, उसके लिए कितनी भी चैलेंजिंग जर्नी क्यों ना हो लाइफ की, उसे फेस करने की हिम्मत रखिए, ताकत रखिए, हौसला रखिए। वक्त अच्छा आएगा, जब भी बुरा वक्त हो, खुद को ये रिमाइंड कराएं कि ये भी अनित्य है, इम्पर्मानेंट है, बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, फिर से अच्छा वक्त आएगा, फिर से मेहनत करिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, अपने सपनों पर विश्वास रखिए, अपने पंखों पर भरोसा रखिए और उड़ना शुरू कर दीजिए। आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, देखा आपने गौरी जी ने कितनी अच्छी और एनर्जेटिक बातें बताई कि सक्सेस का मायने उनको बताया, उन्होंने बताया फेल्योर की अपनी वैल्यू है, सक्सेस की अपनी वैल्यू है, दोनों ही पार्ट ऑफ द सेम कॉइन है। बिना, अगर एक पार्ट है इंपॉर्टेंट है तो दूसरा पार्ट भी उतना ही वैल्यूएबल है हमारी लाइफ के लिए, और हमें दोनों पहलुओं से कुछ सीखना है और आगे बढ़ना है। गौरी जी के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी। वैसे तो गौरी जी खुद इतनी अच्छी राइटर हैं, बट मैं इनके लिए 2 शब्द बोलना चाहूंगी। चलती रहूंगी पथ पर, चलती रहूंगी पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगी, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर मैं अच्छी मुसाफिर हो जाऊंगी। तो गौरी जी इतने अच्छे थैंक पथ यू पर सो चल मच रही मैम। हैं और लोगों को भी रास्ता दिखा रही हैं कि वो भी इसी पथ पर चलें और सफलता की ओर अग्रसर हों। उम्र कभी कोई मायने नहीं रखती है, तजुर्बा कोई मायने नहीं रखता है, जहां भी आप चाहें वहां शुरू कर सकते हैं और सफलता की ओर अपना फर्स्ट बेबी स्टेप बढ़ाकर और टॉप पर पहुंच सकते हैं। ये गौरी जी का एक संदेश है। और बातें तो बहुत हैं करने के लिए, गौरी जी के पास एंडलेस नॉलेज है, नॉलेज का भंडार है ये। तो फिर कभी मौका मिलेगा तो इनको दोबारा बुलाऊंगी अपने शो पर और इनसे और चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। थैंक यू गौरी फॉर एक्सेप्टिंग माय थैंक रिक्वेस्ट यू ऑफ सो मच कमिंग मैम। माय शो। और आप इतना अच्छा बोलती हो और इतना अच्छा लिखती हो कि बता पाना मेरे लिए तो मुश्किल है, क्योंकि जब भी मैंने आपको लाइव देखा है तो आई रियली फेल्ट, मतलब दिल से मेरे कुछ होता है मेरे दिल में जब मैं आपको सुनती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे गौरी जी ने आज हमारी स्क्रीन शेयर ठीक है करी और मैम। अपने अनुभव बताए और आपको भी बताया कि कैसे आप सफलता के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ सकते हैं, पहुंच सकते हैं। जिस चीज को आप शिद्दत से चाहोगे, कायनात आपको उस चीज को आने के लिए मदद करेगी और आपका मार्गदर्शन करेगी और आपको हमेशा
उसी रास्ते के मंजिल को पाने के लिए रास्ते बताती रहेगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह आप हमसे मिलते रहेंगे। हमारी स्क्रीन को शेयर करने के लिए जो भी फ्रेंड्स जैसे आना अपना मैसेज डालें मेरे को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरे सारे डिटेल्स देखे हैं, उससे भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। और आगे आइए, मेरे संग स्क्रीन शेयर करिए और अपने अनुभवों से और लोगों को भी लाभान्वित करिए। तो हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी फेस्टिव सीजन, सी यू ऑल, लव यू ऑल। गरबा इस बार नहीं हो रहा है तो क्या हुआ, माँ दुर्गा आपके घर खुद चल के आई हैं। उनकी पूजा करिए, अर्चना करिए और उनके आशीर्वाद से आगे बढ़िए। जय जय माता दी।